का This conference will now be recorded. कि कैसे हम अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो टैग है वो है ओएल टैग, है ना, ओएल टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया था यूएल टैग होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए डीएल टैग होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक एट्रीब्यूट इन लिस्ट का, मतलब स्पेशली ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप। टाइप के अंदर जिसके हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्क, सर्किल और स्क्वायर कर सकते थे, और अगर हम बात करें ऑर्डर्ड में तो हम वहां पर अल्फाबेट्स लोअर केस अपर केस, रोमन्स लोअर केस अपर केस और नंबर्स को भी कर सकते थे, ठीक है। नाउ द today's topic is start attribute. Start attribute. Okay, so that start attribute means what? We can control ordered list numbering, है ना, we can control ordered list numbering. Now okay, one thing is here, let me run. I'm taking a ordered list. Yeah, ol ol and I'm writing some list item here. Let me run li, and I'm writing here head set. Head set, you know what is the headset? हेडसेट जो सिर पर लगा के और ईयरफोन के जैसा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। आई एम टेकिंग ईयरफोन, ठीक है, एंड आई एम टेकिंग टू थिंग्स आई एम टेकिंग, हाँ, एंड वन मोर स्पीकर आई कैन टेक, SPEAKER, स्पीकर, ठीक है। सो आई एम टेकिंग हेडसेट ईयरफोन स्पीकर। तो मैंने, ठीक है, ये एक लिस्ट ले ली। अगर मैं इस कोड को कराता हूँ रन, है ना, तो देखो क्या होने वाला है। होने वाला ये है कि जो हमारा यहाँ पर है वो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने टाइप तो कुछ दिया नहीं, तो डेफिनेटली ऐसे स्टार्ट होना था। लेकिन कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? कंट्रोलिंग का मतलब है मेरा कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लिस्ट फ्रॉम 10, ठीक है, माई रिक्वायरमेंट मे बी कि जो मेरी लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट ना होके 10 से स्टार्ट हो, और फिर 11 12 13 14 15 इस तरीके से आगे तक जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हमें यूज करना होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब क्योंकि तो डिफॉल्ट टाइप तो हमारा नंबर्स होता ही है, तो यहां पर हम कर देते हैं स्टार्ट इक्वल टू 10। कहां से स्टार्ट करना है हमें? कहां से स्टार्ट करना है हमें? 10 से। अगर हमें 10 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टार्ट इक्वल टू 10, and if I run this code right now, let me run 10 11 12 and so on, ठीक है। next we have कि sir, my requirement is कि I want to start my uh, bullets, start my numbers with Roman, ठीक है, happily possible. What can we do? just write just write type equal to, sorry, type equal to I. I want to in small or uppercase, whatever, but I want to start with Romans, right? Now the thing is कि this list will be start as like F5, ठीक है, first, second, third, fourth. The same requirement is here. Sir, I want to start my list from fifth number, fifth Roman number. I want to start my list. So what can I do? You know how we write 5 in Roman? Anyone can tell? Yes. Anyone able to tell me? Yeah, one message, 3 message I received. Okay, that's good. Absolutely right. All are giving me
right answers. That's good, that's good. Okay, pretty good. So now अब डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे, मैंने नंबर्स को 10 से स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया था, स्टार्ट इक्वल टू 10। अगर मुझे रोमन्स को 5 से स्टार्ट करना है या 10 से भी स्टार्ट करना है या किसी भी एक ऐसे नंबर से स्टार्ट करना है, मतलब 1 से नहीं करना, 1 से तो बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने रोमन नंबर दिया टाइप के अंदर, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रोमन 1 रोमन 2 ऐसे करके। लेकिन माय रिक्वायरमेंट इज 1 से स्टार्ट नहीं करना, किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है। वो 100 हो सकता है, वो 10 हो सकता है ना, वो 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट what is the value of this? Should I write 5 and anything else, or I write V? Yeah, okay, I received answers. Okay, Palak, that's good, but थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है बच्चों। आप ध्यान रखें आप एक चीज, कि जो स्टार्ट नाम का एट्रीब्यूट है ना, इसकी वैल्यू केवल इंटीजर वैल्यू हो सकती है, भले ही मैं टाइप अल्फाबेटिक लू, भले ही मैं टाइप न्यूमेरिक लू, भले ही मैं टाइप रोमन्स में लू, लेकिन स्टार्ट एट्रीब्यूट जो है इसकी वैल्यू हमेशा ही एक इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर का मतलब है एक ऐसे नंबर्स जो जो आपके जिनमें पॉइंट्स नहीं आता, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, दे आर द इंटीजर नंबर्स। ओके, एंड डेफिनेटली यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो अब देखिए, हमें स्टार्ट करना है 5 से, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5, सिंपल, ठीक है। देखो अब बहुत आसान है, सिंपल, ठीक है। हाँ, मुझे ये कैपिटल्स में चाहिए होते तो ठीक है भाई, कैपिटल्स में कर देते हैं, रोमन मुझे अपर केस लेटर में चाहिए, एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 20, ठीक है, सॉरी, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 20, सो व्हाट कैन आई डू, आई राइट 20 हियर, राइट, I write 20 here in the start because I want to start from 20। तो आप देख रहे हैं कि हर बार मैं एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं, एंड 20, 21, 22 वैल्यूज आर स्टार्टेड, ठीक है। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि I want to start from alphabet. Now this is a different case. Sir, I want to start from alphabet. Let me run this code. So alphabets are there, no problem, right? And now what happened? My requirement is I want to start. I receiving the messages, and definitely all messages, the solution for this query जो मैं अभी पूछ रहा हूँ, इसकी query के लिए मुझे answers मिलना start हो गए हैं, है ना, and that answers was right। चलिए फिर मैं आपको सबको एक क्लियरिटी देता हूँ कि अगर इसमें हमें ऐसे करना हो तो क्या करना होगा, है ना, इसमें अगर हमें ऐसे करना हो तो क्या करना होगा। In that situation, I should be passed definitely numerical value, but I want to start from D. I want to start from D, right? तो देखो D कितने कैरेक्टर पे आता है, A, B, C, D, है ना। D कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, A, B, C, D। तो यहां से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4। तो D कितने पे आ रहा है, 4 पे। Then what is the value of the start tag? What is the value? Should be the start tag. Yes, 4. Okay, done. Now let me check. That's good, Mini, Rajat, Bhumi, and let me start this code, and this is done. Okay, I have one more question. One more question I have. Yes, Rudra, I am coming from your question. मैं जिस क्वेश्चन को अभी बताने वाला था, जिस प्रॉब्लम को मैं बताने वाला था या पूछने वाला था, रुद्र ने वो पहले ही पूछ लिया है। रुद्र कह रहा है कि सर अगर अल्फाबेट तो 26 होते हैं और हमारे लिस्ट के अंदर 30 हैं, तो 26 जेड के बाद क्या आएगा, है ना, है ना, जेड के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो
अगर यश आप टाइप में डी लिखेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू, यश का क्वेश्चन है कि सर अगर हम स्टार्ट में डी लिखते हैं तो क्या होगा। बच्चों कुछ नहीं होगा, मैं आपको शो कर देता हूं, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, दिस इज मस्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, जस्ट वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। नाउ तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब क्वेश्चन यही है मेरा भी कि आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जेड, ठीक है, जेड से स्टार्ट करना चाहता हूं, जेड, ठीक है। तो जेड होता है 26 लेटर, जेड से स्टार्ट हो गया, लेकिन यहां पर तो आ जाएगा जेड, है ना, एक जो है, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां आ जाएगा जेड एंड लेट मी रन दिस, या या यहां पर आ गया जेड, तो ठीक है जेड आ गया। लेकिन अगर मैं ये लिस्ट आइटम भी ऑन कर देता हूं तो फिर क्या आउटपुट आएगा। यस आई रिसीव वन आंसर एंड लेट मी चेक, या एब्सोल्युटली गुड। बच्चों क्या होगा, जैसे आपकी डिक्शनरी चलती है ना बच्चों, आपको याद है डिक्शनरी में किस तरीके से होता है, उसमें होता है जैसे पहले ए के ए वाले होते हैं सारे, है ना, ए से स्टार्ट होने, फिर ए ए वाले होते हैं, फिर ए वाले खत्म हो गए, फिर ए बी वाले स्टार्ट होते हैं, फिर ए सी वाले स्टार्ट होते हैं, है ना। आपकी 1 2 3 भी तो ऐसे चलते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या होगा, 1 के साथ 0 आ गया, और चलो हमने यहां से 0 से स्टार्ट किया, तो 1 के साथ क्या आ गया, 0। अब अब क्या होगा, 1 के साथ 0 हो गया, तो जैसे ही जब तक 0 होगा उस तब तक चलेंगे, तो फिर 2 के साथ 1, नहीं सॉरी, 1 1 1 2 1 3, तो मेन नंबर्स तो यही है ना, इन्हीं के साथ आगे कंटिन्यूटी हो रही है। सेम वे ए टू जेड हमारा खत्म हो गया, तो नेक्स्ट अल्फाबेट किससे स्टार्ट होगा, ए ए से, फिर ए सेम रहेगा, ए बी से, और कहां तक जाएगा, ए से लेके जेड तक। अब ए वाला पार्ट पूरा हो गया, फिर कैसे होगा, बी, फिर से ए, बी, 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 सी, एंड सो ऑन टू बी जेड। तो दिस टाइप ऑफ बुलेट्स नंबर, should I say numbers will be displayed. Let you see one thing here. Okay, yeah, okay, changes are not working because I forget to save, and this is your output, ठीक है, Z A A B। If I enter some more options here, ठीक है, more options here, let me write home theater, है ना, let me write home THEATRE, home theater, ठीक है। I should be right, home theater, and one thing I need to write, li Bluetooth speaker, huh, BLUE, blue, TOOT, Bluetooth, speaker, SPEAKER, Bluetooth speaker, ठीक है। Let me run this. So this list going on as I told you, A B A C A D, and more options are there, so up to A to Z, and again from B A B E N. Okay, okay, yeah, sure, I can write according to Yash, he want 100, so definitely work, okay, no problem, ठीक है। तो लगभग यहां पर हमारा पहुंच रहा है CV, CW, CX, CY, CZ and so on, okay। So this is all about the start attribute, this is all about the start attribute, ठीक है। one thing I have one more thing I have, that if I'm not writing anything, hmm, if I'm not writing anything, that is the output, है ना, that is the output, okay।
let me show you. Okay, that one thing is here. Now my requirement is कि सर लिस्ट फॉर्म तो आए, है ना? तो बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? जो हमारी बुलेट्स टाइप आ रही हैं, या तो नंबर्स आ रहे हैं, या तो हमारा न्यूमेरिक आ रहा है ना? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? दिस इज माय रिक्वायरमेंट कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? लेट मी शो यू. आई कैन यूज यूएल, क्योंकि यूएल ही हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना? यूएल हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है. ओके, एंड आई नीड टू राइट. देखो क्या करना होगा. स्टाइल आपको आज मैं एक बार ऐसे ही, बहुत दिन हो गए किया नहीं हमने. कौन सा है ये? एनीवन कैन टेल? सीएसएस का कौन सा फॉर्मेट में यूज कर रहा हूं? जल्दी बताओ. या आई रिसीव्ड आंसर. मिनी, डेफिनेटली राइट. इन लाइन, परफेक्ट आंसर. इट्स a answer from Bhumi Gupta. Inline, that's perfectly good. Mini, inline CSS. And Rudra, inline CSS. Raghav, inline CSS. Manvi, Yash, Palak, Rajat, definitely right बच्चों. So inline CSS हम लोग यूज कर रहे हैं. एंड यहाँ पे जो हमारा है एट्रीब्यूट, वो किस तरीके से है? तो ये है हमारा लिस्ट स्टाइल. द एट्रीब्यूट में लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, ठीक है? और यहाँ पर वैल्यू है इसकी क्या? नन. बस सिंपल, ठीक है? देखो एक सेकंड के लिए पहले मैं हटाता हूँ, आपको पहले चीजें दिखा दूं कि आउटपुट क्या है. लाइक दिस बुलेट्स आ रही है ना? माय रिक्वायरमेंट, आई वांट नथिंग, कुछ नहीं चाहिए मेरे को. यहाँ पे लर्न दिस कोड, लिस्ट आएगी, आप देख रहे हो लिस्ट अभी भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? सो दिस इज द वे वी कैन डू लाइक दिस. लेट मी चेक ऑन द OL also, it's working or not. Okay, yeah, done. Let me run. Yeah, definitely work. ठीक है? देखिए OL के पर मैं अप्लाई करता हूँ, है ना? तो पहले UL पे किया, अभी OL पे नंबर्स आ रहे हैं. बट माय रिक्वायरमेंट इज, सर आई वांट ए लिस्ट, है ना? आई वांट ए लिस्ट बट आई डोंट रिक्वायर एनी नंबर, ठीक है? अब जब बुलेट्स हमें लेनी ही नहीं है, नंबरिंग हमें लेनी ही नहीं है, तो बच्चों UL यूज करें या OL यूज करें, क्या फर्क पड़ना है? समझ रहे हो ना कंसेप्ट? कि जब हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, जब हमें आगे नंबरिंग अल्फाबेट्स कुछ भी नहीं चाहिए, फिर यहाँ पर UL यूज कर लें या OL यूज कर लें, कोई फर्क पड़ना है? बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि चाहिए ही नहीं हमें. तो UL लिखाओ OL लिखाओ, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन यस, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, स्टाइल CSS है, ये UL पर भी अप्लाई हो सकती है, ये OL पर भी अप्लाई हो सकती है. एंड if I want to write in a internal CSS, how can we do this? Just write style attribute here, and after it UL, and I just write here. So just done, ठीक है? It is done, and you can see the output. Okay, if I comment here once, so you can find the changes, and yeah, done. Okay, if I do this, so bullets are in, yeah, bullets are in. But my requirement is I don't want any type of bullets, but I want list, but I don't want any type of bullets. Happily you can do, and okay, ठीक है? तो इन फ्यूचर बच्चों हम इसके साथ कुछ ऐसा भी करेंगे, जब हम एक, मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक प्रॉपर वेबसाइट हम लोग डिजाइन करेंगे सारे टैग्स को, एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हुए. तो तब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस लिस्ट को बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना? कि भाई अभी तो लिस्ट कैसे आ रही है? वर्टिकल आ रही है. बट हेडसेट के बराबर में आए ईयरफोन, उसके साथ आए फिर स्पीकर, फिर उसके साथ आए होम थिएटर, और उसके साथ आए ब्लूटूथ स्पीकर. नाउ क्वेश्चन इज दिस, सर व्हाट इज द बेनिफिट? ऐसे तो हम टेक्स्ट भी तो लिख सकते हैं.
बेनिफिट बस इतना है कि बच्चों इसको हम ट्रिकी तरीके से एज ए मेन्यू ऑप्शन, कैन यू सी सम मेन्यू, विद्याधन, एडमिन माई सीबीएसई गाइड, स्टूडेंट माई सीबीएसई, व्हाट्सएप, गूगल ट्रांसलेट, नाइलेट ई सर्टिफिकेट, गो टू मीटिंग हब, कैन यू सी some menu is there, amazon, lpu, oeyt, है ना? So this is what some type of menu ना। तो मैंने क्या किया, लिस्ट को स्मार्टली हम एज ए मेन्यू की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर हम लिस्ट को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दें, बट दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ सीएसएस ओनली। ठीक है, डायरेक्ट केवल एचटीएमएल से ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सीएसएस से ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड इन द लास्ट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इन केस ऑफ द ओएल एट्रीब्यूट, ओनली ओएल के साथ ऐसा हो सकता है। सो आई एम शोइंग यू, जस्ट वेट, just wait. It is done. I am removing this, actually, yeah, not required this, yeah। तो बच्चों यहाँ पर मैंने OL स्टार्ट किया, ठीक है, OL स्टार्ट किया, आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि सर सब कुछ ठीक है, बस होम थिएटर से ना यहाँ से 10 नंबर स्टार्ट हो, 10, हैंडसेट, ईयरफोन, यहाँ तक ठीक है। चलो, स्पीकर से जो है ये कैटेगरी अलग हो गई, स्पीकर, होम थिएटर एंड ब्लूटूथ स्पीकर, यहाँ से ना, यहाँ से 10 से स्टार्ट हो। स्टार्टिंग में तो 1 2 3 4 ये सब ठीक है, लेकिन स्पीकर जो आए वो 10 आए, फिर होम थिएटर 11 ऐसे स्टार्ट हो, और फिर आगे उसी फॉर्म में चलती जाए। ठीक है, तो बस हमें क्या करना होगा बच्चों, जहां पर भी आप ये चाहते हैं वहां पे एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, वैल्यू आप डिफाइन कर दीजिए जहां से भी आप वो नंबर चाहते हैं। मैंने सपोज डिफाइन कर दिया 5, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट 10, मैंने डिफाइन कर दिया 10, एंड यू कैन सी हियर 10 11 12 and 13 and 14 and so on, right? So this is the benefit of the value attribute you can use inside the list li। ये जो एट्रीब्यूट है बच्चों ये लिस्ट आइटम का है। स्टार्ट एट्रीब्यूट आपका जो है वो है ओएल टैग का, है ना। टाइप एट्रीब्यूट आपका ओएल और यूएल दोनों में यूज होता है, ठीक है, लेकिन वैल्यू एट्रीब्यूट आपका केवल यूज हो सकता है एलआई में, वो भी ओएल के साथ, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं जहां पर हम नंबर्स दे पा रहे हैं। केवल ओएल टैग के साथ ऐसा है कि जहां पर हम नंबर दे पा रहे हैं और हम चाहें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से भी इन द मिडिल, इन द मिडिल लिस्ट, है ना, लिस्ट के मिडिल से हम अपनी वैल्यू को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेट मी राइट कि अगर सर यहाँ पर टाइप ए होता तो, है ना, लेट मी शो यू, तो बच्चों वहां से ए बी से स्टार्ट होता और 10 कैरेक्टर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस विल एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग, राइट, एंड इफ सपोज इट इज द नंबर, इट इज सॉरी रोमन्स, राइट, तो 1 2 स्टार्टिंग में आता और फिर 10 से स्टार्ट हो जाता है, 10 11 12 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज अबाउट द वैल्यू एट्रीब्यूट, स्टार्ट एट्रीब्यूट, ओके, बिकॉज टाइप हम कल ही डिस्कस कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज tomorrow I will discuss, just I am telling you the topic, nested, nested, nested list। ठीक है, आई एम गिविंग ए लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द नेस्टेड लिस्ट, कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है एक ऐसी लिस्ट जिस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हो। ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जिस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कंप्यूटर, मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर एक कैटेगरी हो गई, लेकिन इसकी सब कैटेगरी भी तो होंगी ना। क्या कंप्यूटर से ही काम चल जाएगा? इसकी सब कैटेगरी नहीं होती, बहुत सारी होती है। लैपटॉप है ना, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है ना। उसके बाद डेस्कटॉप के बाद मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, लिस्ट कैटेगरी हो गई।
फिर हमने दूसरी कैटेगरी ली स्पीकर, या फिर हम कह लेते हैं हैंड फ्री। हैंड फ्री, हैंड फ्री बच्चों बोलते हैं जहां पर हम विदाउट यूज ऑफ हैंड अपने मोबाइल को पकड़ने के अलावा हम दूसरे तरीके से काम कर लें। तो इसमें क्या हो सकते हैं, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ हो सकती है, ब्लूटूथ डिवाइस हो सकती है, हेडसेट हो सकता है, ईयरफोन हो सकता है, ब्लूटूथ स्पीकर हो सकता है, क्योंकि उसमें भी हमें एक जगह रख देना स्पीकर, उसमें माइक से बात कर सकते हैं। तो लाइक दिस कि भाई एक मेन कैटेगरी है और उसके अंदर सब कैटेगरी है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं मैथ्स की, है ना, मैथ्स, तो मैथ्स एक मेन कैटेगरी है, लेकिन मैथ्स के अंदर क्या होता है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट, टिग्नोमेट्री, है ना, आगे आप सब लोग पढ़ोगे मे बी, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। मैंने बात किया एसएसटी की, सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, दिस इज जस्ट द एग्जांपल, दिस इज जस्ट द एग्जांपल्स। तो आप ये काम कर सकते हो, है ना, कि हम इस तरीके से अपने लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड का मतलब है लिस्ट इनसाइड लिस्ट, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था नेस्टेड टैग, एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दैट इज मीन द नेस्टेड टैग। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होगी, अगर एक लिस्ट है और उसके अंदर हमें एक सब लिस्ट बनानी है तो हम यूज करेंगे नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आप बहुत ही फ्री हैंड है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अनऑर्डर्ड बना सकते हो, अनऑर्डर्ड के अंदर आप ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, या ऑर्डर्ड के अंदर फिर से ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, या अनऑर्डर्ड के अंदर फिर से अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो। और इसका लेवल ये फिक्स नहीं है कि एक लिस्ट, एक एक के अंदर हम एक ही नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। आप हर एक इंडिविजुअल पॉइंट के अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड टुडे, एंड rest of things we discuss tomorrow. Okay, nested list, the topic was the topic is nested list. Okay. Oh, sorry, one thing is here, one thing is here. Listen. Not tomorrow, on Monday, Saturday Sunday will be off. आपको सिर्फ क्या करना है, आपके आपके पास ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पर जाकर, ठीक है। और वहां से आपको अपनी लिस्ट, अपने टॉपिक्स जो भी इस वीक में हमने डिस्कस किए उसको आप कर सकते हो वर्किंग, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं, आपको ये काम करने के लिए अगर बाई चांस मैं आपको सेंड करना भूल जाता हूं, अच्छा मंडे को राखी है, ओके, तो ठीक है बच्चों, फिर मंडे के बाद शायद ट्यूसडे को खुलेगा, या फिर मैं आपको ग्रुप पर मैसेज डाल दूंगा कि अभी क्लासेस कब से कंटिन्यू होंगी, ठीक है ना। एंड एक चीज आप समझ लीजिए, देखिए आपने जैसे यहाँ पे लिखा YOUT यूट्यूब, है ना, यूट्यूब लिखा, youtube.com, ठीक है। अब सपोज आपको मेरे चैनल पे जाना है तो आपको सिर्फ इतना करना है, YouTube/C/, है ना, अगर नाम से नहीं मिल रहा है तो C/, और यहाँ पे ऑप्यूलेंट, OPULENT, ऑप्यूलेंट एडुकेटर, EDUCATORS, ऑप्यूलेंट एडुकेटर्स, एंड यू कैन फाइंड माय चैनल, ठीक है। तो आपको बहुत वो अजीब सा जो आता है आगे कंटेंट, वो सब नहीं करने की जरूरत है। ये मेरा स्पेसिफिक चैनल का नेम है ऑपुलेंट एडुकेटर्स। आप यहाँ से जाइए और यहाँ से जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ढूंढना है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एंड यू कैन सी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एंड ऑल द वीडियोस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर लिस्टेड हियर। मोबाइल में थोड़ा सा व्यू अलग आता है, ठीक है, मोबाइल में व्यू अलग आता है और यहाँ पर व्यू अलग आता है। तो मैंने कल की वीडियो भी यहाँ पर डाल दी थी, देखिए लिस्ट इन HTML 38, और आज की लिस्ट भी यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, सो यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। क्लियर है, ठीक है, चलिए। सो नाउ इट इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।